हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और फ्रेंड्स, आज हम फिर से जुड़े हैं क्लास 7 के हिस्ट्री के साथ, जिसका चैप्टर आज है 8 और इसका शीर्षक है ईश्वर में अनुराग। इससे पहले हमने कंप्लीट क्लास 6 के हिस्ट्री को कंप्लीट किया है और क्लास 7 के हिस्ट्री में चैप्टर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और आज हम क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 8 कंप्लीट करेंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिन्हें हमें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे दक्षिण भारत में भक्ति संत के बारे में। तो 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों, जो शैव संत थे यानी शिव जी के भक्त थे, और अलवारों, जो वैष्णव संत यानी विष्णु जी के भक्त थे, इन्होंने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के थे। यानी इन लोगों को छुआ नहीं जाता था, छुआछूत इनके साथ किया जाता था। उस जात से संबंध रखने वाले पुलैया और पन्नार लोग इसमें शामिल थे। वे बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे। ये जो लोग थे ना, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कटु आलोचक थे। इन्होंने संगम साहित्य फ्रेंड तमिल भाषा में लिखी गई ग्रंथ है, इसीलिए इस साहित्य के शिक्षाओं को अपने मूल्यों में समावित किया। ये हर जात के, हर वर्ण के लोगों को मतलब बहुत इसमें महत्व दिया गया है, इसी के लिए इनकी शिक्षाओं को अपने मूल्यों में समावित किया गया है। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। नयनार संत की संख्या 63 थी। उन्होंने सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, संवदर और मणिक कावसागर। उनके गीतों को 2 संकलन में रखा गया है, एक तेवरन और दूसरा तिरुवाचकम। अलवार संतों की जो संख्या थी वो 12 थी फ्रेंड्स। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोड़ डिपोड़ी अलवार और बाम मालवार। ये सारे लोग क्या थे, इसमें प्रसिद्ध थे। उनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित है। ये जो दिव्य प्रबंधन है, इनमें अलवार संतों की। अब हम पढ़ेंगे दर्शन और भक्ति के बारे में। तो इसमें हम शंकर दार्शनिक के बारे में पहले पढ़ेंगे। इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था और ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। इनके अनुसार जीवात्मक और परमात्मा दोनों एक ही है, मतलब ये जीवात्मक और परमात्मा दोनों पर विश्वास करते थे और दोनों को एक ही मानते थे। इनकी शिक्षा संसार को मिथ्या बताया, ज्ञान के मार्ग को अपनाकर मोक्ष प्राप्त करने का उपदेश दिया। ये जो शंकर जी थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ज्ञान संसार को मिथ्या बताया, यानी मोह माया ये सबको मिथ्या बताया और ज्ञान के मार्ग को अपनाकर मोक्ष प्राप्त करने का उपदेश दिया। अब हम पढ़ेंगे रामानुज के बारे में। ये विष्णु भक्त थे फ्रेंड्स। इनका जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ। ये अलवार संतों से प्रभावित थे। इन्होंने विशिष्ट द्वैत सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग अलग सत्ता बनाए रखती थी और इन्होंने विष्णु के प्रति भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया था। ओके, अब हम पढ़ेंगे वीरशैव आंदोलन के बारे में। तो इसका प्रभाव बसवन्ना, अल्लामा प्रभु और अक्कमहा देवी के द्वारा किया गया है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स। ये सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से मतलब धर्म के लोग थे जिन्होंने कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो आप बताएंगे वीरशैव वाले जो थे, उन्होंने कर्मकांडों और मूर्ति पूजा का विरोध किया था। अब हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र के संत के बारे में। तो 13वीं से 17वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जो कि स्त्री थी, चोखाबाई अस्पृश्य परिवार से संबंध रखती थी, आदि महत्वपूर्ण हुए हैं। इनमें से भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पढ़मपुर में विट्ठल विष्णु का एक स्वरूप है फ्रेंड्स और व्यक्तिगत देव संबंधित विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रों के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया है। इन्होंने संन्यास के विचार को ठुकराकर परिवार के साथ रहकर जरूरतमंदों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया है। ये भी अच्छा है फ्रेंड्स। अब इसमें हम एक चीज़ नोट करेंगे कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव तो तेन कहिए पीर पराई जाने रे। ठीक है,
अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे नाथपंथी और सिद्ध और योगी के बारे में। तो ये समूह नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुई। इन्होंने संसार परित्याग करने का समर्थन किया, योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन पर बल दिया। इनके अनुसार शिक्षा, निराकार परम सत्य का चिंतन ही मोक्ष का मार्ग है। तो फ्रेंड, आज की इस सीरीज में इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अब कल की सीरीज में हम इसके आगे के इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको आज की क्लास कैसी लगी बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी और आप समय के साथ क्लास से जुड़ सकेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है तो आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ फॉलो करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है, जहाँ से आप डायरेक्ट इन जगहों से जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।